हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज हम आपको मिसलेनियस का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, मतलब विविध का दूसरा भाग लेके आए हैं, जो है हमारा मध्य प्रदेश या मैं बोलूं भारत के प्रथम पुरुष। ठीक है ना। इसमें हम भारत में पहले पहले व्यक्तियों ने जो भी किया है उनके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर पे। हमारा टॉपिक है आज का विविध मतलब मिसलेनियस। ठीक है, उसका हमारा सब टाइटल लिखा है भारत में प्रथम पुरुष। आप जानते हैं इसके पहले हमने आपको भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में जानकारी दी है। अब मैं आपको भारत में प्रथम पुरुष के बारे में बताने वाला हूं और सारे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार आते हैं और इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया है। ठीक है, राजा राम मोहन द्वारा इन्होंने सती प्रथा पे बैन लगवाया था। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग है। गवर्नर जनरल बड़ा पद होता है, वाइसराय छोटा पद होता है। जब भारत देश गुलाम हो जाता है 1858 में, तो उसके बाद गवर्नर जनरल के ही पद को वाइसराय बना देते हैं और वे पहले व्यक्ति रहते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की विशेषता ही रही है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पे एक कानून लाया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम वाइसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। जब भारत देश गुलाम रहता है तो जो प्रमुख अधिकारी रहते हैं वे वाइसराय कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही भारत 1947 में आजाद होता है तो वाइसराय का पद वापस से गवर्नर जनरल बन जाता है और गवर्नर जनरल वही आदमी रहते हैं जो उस समय वाइसराय रहते हैं। तो उस समय वाइसराय माउंटबेटन रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन ही है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या हम बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वे सी राजगोपालाचारी कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो जाकिर हुसैन है। इस स्लाइड में आपको केवल वे क्वेश्चन रखे हैं जो थोड़े से टफ हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, जैसे प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये तो सभी को पता होता है। तो इस जो 35-37 क्वेश्चन की ये जो स्लाइड है, इसमें हमने आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन ही रखे हैं और ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगर बात करें हम तो जब भारत में चुनाव नहीं होते, भारत में चुनाव 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके पहले ही उप प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मृत्यु हो जाती है 1950 में। इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पहले गृह मंत्री तो चुनाव के बाद बने होंगे। ऐसा नहीं है, ये अंतरिम सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1948 में, उसी समय इन्होंने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पदभार संभाला था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनका नाम आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये आईएनसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सबसे यंग अध्यक्ष रहे हैं आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के। प्रथम भारतीय शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद है। अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ठीक है, एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर में बहुत सा काम किया है। ठीक है, तो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था 1951 में। जिस साल चुनाव हुए हैं उसी साल इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है इनका नाम है थॉमस एमहर्स्ट। ठीक है, थॉमस एमहर्स्ट ये जो है भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष का नाम है एस मुखर्जी। ये हमारी जो नेवी है ना, वायुसेना, सॉरी, जो हमारी एयरफोर्स है वायुसेना, उसके अध्यक्ष रहे हैं एस मुखर्जी, बंगाल के रहे हैं एस मुखर्जी, वायुसेना अध्यक्ष। अगला है भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो हमारी थल सेना है, थल सेना के जो प्रमुख रहे हैं भारत के, उनका नाम है एम राजेंद्र सिंह। इनका नाम आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी जनरल विपिन रावत है, ठीक है, मुकुंद नरवणे है, उसी पद पे जो है एम राजेंद्र सिंह थे। ये पहले भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष, भारत के जो प्रथम नौसेना अध्यक्ष हैं इनका नाम था
आर डी कटारिया, ठीक है, भारत के जो प्रथम नौसेना अध्यक्ष हैं इनका नाम आर डी कटारिया रहा है, और ये आर डी कटारिया जो है भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो कमांडर इन चीफ है इनका नाम है जनरल के एम करियप्पा। इनका नाम आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र भारत की बात है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा हैं। फील्ड मार्शल जो है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल एम मानिक शॉ हैं, ठीक है, इनका नाम भी आप ध्यान रखें। ये कमांडर इन चीफ थे करियप्पा, जबकि फील्ड मार्शल कौन है, मानिक शॉ। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका फुल फॉर्म है जीवी मावलंकर। ये हमारे भारत के पहले स्पीकर रहे हैं, मतलब लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, तो डॉक्टर सुकुमार सेन, ये हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, मतलब चुनाव आयुक्त रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन है, तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे हैं जिनका नाम हीरालाल जे कानिया है, ठीक है। अगला है स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। जो हीरालाल जे कानिया थे ये स्वतंत्र भारत में नहीं जन्मे थे, ये गुलाम भारत में जन्मे थे, लेकिन जब ये जवान होते हैं उस समय भारत स्वतंत्र हो जाता है। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के, तो इनका नाम है सरोज होमी कपाडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश। जो इंटरनेशनल न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में पड़ता है, इसमें 13 जज होते हैं, एक मुख्य जज होते हैं और अन्य सहायक होते हैं। तो उनमें जो मुख्य जज थे अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नगेंद्र सिंह की नियुक्ति करी गई थी। ये पहले भारतीय हैं जो द हेग नीदरलैंड के जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जो आईएनसी है, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, जो आपकी 1875 में 1875 में जिसकी स्थापना हुई है, आईएनसी ही जो हमारी है जिसकी स्थापना 1885 1885 में हुई थी। किसने स्थापना की है इसकी, तो इसकी स्थापना जो है हमारे कांग्रेस की जो स्थापना है ये लॉर्ड डफरिन के समय हुई है। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक माने जाते हैं और पहले जो अध्यक्ष हैं वो आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं आईएनसी के। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं, जिन्हें हम गुरुजी के नाम से या गुरुदेव के नाम से जानते हैं। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो लिटरेचर के फील्ड में मतलब साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक की अगर मैं बात करूं तो सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, जो कि फिजिक्स के फील्ड में इन्हें मतलब भौतिकी की फील्ड में 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो हैं इनका नाम है विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन तेलंगाना के एक गांव से चलाया था, ठीक है ना, भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा, तो उसी से आप ध्यान रखना इनका नाम विनोबा भावे। फिर अगला है स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, जैसा कि आप जानते हैं इतिहास में हम और डिटेल में इनके बारे में बताएंगे कि सतपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू क्या थे और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें स्टालिन पुरस्कार मिला था इन्हें। फिर अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1954 में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय, तो इनका नाम है श्री शंकर कुरूप, ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें सबसे पहले मिला था भारत में। अगला क्वेश्चन है 27वां इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो इनका नाम है मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल आप जानते हैं ब्रिटेन के जो समुद्र है वहां पड़ता है इंग्लिश चैनल, उसको तैर के पार करा जा सकता है। आरती शाह पहली महिला थी, जबकि मिहिर सेन पहले व्यक्ति हैं,
मतलब पहले पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वैद्यनाथ। पाक स्टेट क्या है? तो पाक स्टेट जो है एक जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार की खाड़ी है वहीं पाक जल संधि मौजूद है और इसे तैर के पार करने वाले वैद्यनाथ थे। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के समय आए थे 1908 में। लेकिन जो कैप्टन हॉकिंस रहते हैं इन्हें मिलता नहीं है, कट करना। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो इनका नाम है कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, लेकिन इन्हें व्यापार की अनुमति नहीं मिली थी। जो सर थॉमस रो आते हैं, ठीक है, उन्हें व्यापार की अनुमति मिलती है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है आइजनहावर। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था हेराल्ड MC मिलान। प्रथम भारतीय पायलट का नाम है JRD टाटा। ठीक है, जो आप जानते हैं जो टाटा कंपनी जो है वो उन्हीं के संस्थापक हैं। ठीक है, जमशेदपुर टाटा के नाम पे बनाया गया है। तो ये वही टाटा परिवार के वारिस हैं जिनका नाम है JRD टाटा, जो कि पहले लाइसेंस धारक भारतीय पायलट हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो है, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी समाज के थे और ये माइनॉरिटीज में गिने जाते थे और ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी है, जैसे ड्रेनेज थ्योरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत से पैसा निकासी का जो सिद्धांत है वो इन्होंने सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिक्की मतलब JA हिक्की थे, जिन्होंने 1780 में बंगाल गजट की स्थापना की थी। बंगाल गजट एक न्यूज़पेपर था जो कि बंगाल से निकाला जाता था, कलकत्ता से। हिक्की इसके संस्थापक थे, इन्होंने ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में लगाई है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो प्रकाश पादुकोण है। 1983 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था बैडमिंटन के फील्ड में। तो ये जो 35 क्वेश्चन थे ये आपके सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि विविध से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये किस सब्जेक्ट का है, जैसे ना तो ये हिस्ट्री का दिख रहा है सही से, ना ज्योग्राफी का दिख रहा है। तो ये मिसलेनियस है, मतलब इसमें सारे ही सब्जेक्ट का मिश्रण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहते हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चंस ये आते ही हैं, रिपीट होते हैं बार बार। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।